एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। आसिम मुनीर की परेशानी बढ़ गई है राजकुमार जी। देखिए, आसिम मुनीर ने परेशानी इनवाइट की है। पीओके में जो कुछ हो रहा है वो आज की कहानी नहीं है। लगभग 7 दशक हो गए वहाँ के लोगों के सब कुछ झेलते हुए, और पीओके में ये जो प्रदर्शन अभी चल रहा है हम देख रहे हैं, उसको भी 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। पहली बार में 27 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद भी प्रदर्शनकारी हटे नहीं है, उनका जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। उधर से गोलीबारी हो रही है सेना की तरफ से, और इधर से जज्बा उनका कम नहीं हो रहा है। लेकिन आप और देखें तो पीओके से लेकर के बलूचिस्तान के जो हालात हैं, सिंध के जो हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, गिलगित बाल्टिस्तान के जो हालात हैं, कुल मिलाकर के पाकिस्तान के फेल्ड स्टेट होने, नाकाम राष्ट्र होने पर लगातार मोहर लगा रहे हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर से दरकने के लिए बहुत अनुकूल समय है। और क्योंकि जनता वहाँ की तंग है, जनता सड़कों पर है, इसलिए ये शेष दुनिया का भी फर्ज बनता है, खासकर हमारा, कि हम उनको नैतिक समर्थन भी दें और उनके पक्ष में कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करें कि उन पर इस तरह का अत्याचार दमन चक्र बंद होना चाहिए, उनके मानवाधिकार बहाल होने चाहिए और उनको उनका जायज हक मिलना चाहिए। अभी उस प्रक्रिया में पाकिस्तान टूटता तो टूट जाए। पर भूख तो प्राची उधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ के लोगों को भी लगती है ना। और जब उनको भूख लगती होगी और जब इस प्रकार इस तरफ के जो कश्मीर के लोग हैं, जब उनका वो भरा पेट देखते होंगे, उनका अमन शांति और चैन की जो जिंदगी है वो उसको देखते होंगे, तो वहाँ के लोगों को इस बारे में एस्पिरेशन, ये देखिए विश्व एस्पिरेशन लोगों का भी विश्व है, युवाओं का विश्व है। और जब हम जुड़े हैं खास करके साइबर स्पेस में, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो आज तक पाकिस्तान सरकार ने जो राजनीति की, वहाँ के लोगों का दमन किया, वहाँ के लोगों को गरीबी में रखा, वहाँ को धर्मांधता के शिकार करके जो उन्होंने गुलामी की है, मुझे लगता है कि आज उसको टूटने का समय आ गया। बहुत वर्ष पहले मेरे ख्याल से इसी सरकार ने ये कहा था कि पीओके भी हमारा होगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप में नस्तानाबूद हो जाएंगे, पके आम की तरह गिरेगा, वो पके आम की तरह गिरेगा और हमारे गोद में आएगा। यही हाल बांग्लादेश का भी हुआ था, यही हाल पीओके का भी होगा। आप कब तक इस प्रकार से, कितने जनरेशन को इस प्रकार से बर्बाद करेंगे? कब तक टेररिज्म का वो नर्व सेंटर बना रहेगा? क्योंकि अगर टेररिज्म का नर्व सेंटर वो है, कहीं ना कहीं इसकी तारें हिजबुल्लाह से भी है, कहीं ना कहीं इसकी तारें वहाँ जो मिडिल ईस्ट में आतंकवाद का प्रश्रय होता है उससे भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है वो भारत के लिए, हालांकि भारत के लिए थोड़ी चिंता का विषय इसलिए है कि अगर बॉर्डर पर कोई टेंशन होता है या उस तरफ कुछ टेंशन होता है तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। परंतु वो टपकते हुए आम, जैसा समीर जी ने कहा, वो टपका हुआ आम है, आम का सीजन भी है। याद रखिए, पिछले वर्ष इस समय पहलगाम में जो हुआ था, आज 1 वर्ष में फिर से कश्मीर में एक अमन चैन आप देख रहे हैं। ये आम तो खास होगा। हाँ, ये आम खास होगा। चलिए आगे प्राची, कहानी कुर्सी के दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया है वो एक स्वायत्त क्षेत्र माना जाता है, और पाकिस्तान जो है वो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, कम्युनिकेशन, इन बाकी चीज़ों को छोड़कर बाकी वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये पूरी सरकार, जो पूरा विद्रोह है वो वहाँ की सरकार के खिलाफ है। ये चुनी हुई सरकार है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ लोग बदलना चाहते हैं, सत्ता बदलना चाहते हैं। मुनीर गवर्नमेंट इसका उपयोग करना चाहती है, और वहाँ पर जैसे हम अपने यहाँ सेंट्रल लॉ लगा देते हैं, वहाँ पर भी सेंट्रल लॉ लगा करके सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। तो ये जो आप पूरी गोलाबारी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो केंद्रीय सत्ता है वह भी चाह रही है कि ये और एक मौका दे ताकि वहाँ पर हम अपना शासन स्थापित कर सकें, और जो सरकार है वहाँ की प्रोविंस सरकार, उसको हम हटा दें वहाँ पर। तो ये स्थिति वहाँ पर अभी बनने जा रही है। लेकिन क्या पता कितने धुरंधर काम कर रहे होंगे, हमें नहीं मालूम है, क्योंकि अज्ञात लोग गोली मार रहे हैं। तो जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है वो, उसमें 5 लोगों का नाम है। अब उसमें कोई धुरंधर है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोई तो होगा जो काम कर रहा होगा।